तो देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां विधानसभा से पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिल चुकी है। अब राज्य को ये कानून भी मिल सकता है। इसमें शामिल विभिन्न प्राविधानों के लिए नियमावलियां तैयार करने को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जिसका काम भी हो रहा है। कमेटी से ड्राफ्ट मिलने और इसका प्रशिक्षण कराने के बाद राज्य में इस कानून को धरातल पर उतारा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर पूर्व संध्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। तो पहाड़ जहां पहले स्वच्छ वातावरण के लिए जाने जाते थे, तो वो अब दूषित भी होने लगे हैं। यहाँ की आबोहवा में तेजी से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। हवा में प्रदूषण की मात्रा में भी इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिक भी अब चिंता जता रहे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के एटमॉस्फेरिक लैबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आलोक सागर गौतम ने लोकल 18 इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून जैसे शहरों में प्रदूषण का असर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वहां कई कारखाने और फैक्ट्रियां संचालित होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में वातावरण को काफी साफ माना जाता था, लेकिन अब यहां तेजी से यहां की हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है और ऐसे में अब उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित एटमॉस्फेरिक लैब रियल टाइम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा और इसके लिए गढ़वाल यूनिवर्सिटी और भारत सरकार के बीच एएमयू भी साइन हुआ है। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखंड और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रतिनिधि मंडल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे और मुख्यमंत्री के ओएसडी विक्रम सिंह चौहान से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार उत्तराखंड के विभिन्न निगमों में 10 सालों की सेवा पूरी कर चुके संविदा दैनिक वेतनभोगी और तदर्थ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि परिवहन निगम, पेयजल निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम समेत अन्य सभी नियमों में 2017 से मकान भत्ता जिसका भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जबकि परिवहन निगम और जल निगम पिछले 3 साल से लगातार लाभ में चल रहा है। इसलिए सभी निगमों में जहां पर 7वें कमीशन लागू हो चुके हैं, उनमें मकान किराया भत्ता तत्काल लागू किया जाए। तो 31 मार्च से देहरादून एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों को कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में देहरादून एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए कोई भी सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन अब इंडिगो 31 मार्च से देहरादून कोलकाता के बीच अपनी सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। 31 मार्च से इंडिगो अपने 180 सीटर विमान से इस हवाई रूट पर फ्लाइट संचालित करने जा रहा है और इसके बाद देहरादून एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सीधी फ्लाइट से जुड़ सकेगा। इंडिगो की यह फ्लाइट दोपहर 12:15 पर कोलकाता से हवाई यात्रियों को लेकर देहरादून एयरपोर्ट पर उतरेगी। वहीं दोपहर 12:50 पर देहरादून से यात्रियों को लेकर वापस कोलकाता के लिए टेक ऑफ करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ समेत चारों धामों में दर्शन को जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ये काम करना अब अनिवार्य नहीं, तो उनकी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। दरअसल दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से 4 धाम पर टैक्सी में आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनवाना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 4 धाम यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों के लिए ग्रीन और ट्रिक कार्ड 4 अप्रैल से बनवा सकेंगे। 1 मई से उत्तराखंड के सभी यात्रा मार्गों पर अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित कर दिया जाएगा। 4 धाम यात्रा मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में परिवहन विभाग ने यात्रा की तैयारियों को भी तेज कर दिया है। परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने अधिकारियों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि 4 अप्रैल से ग्रीन और ट्रिप कार्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। यात्री अपने वाहनों के लिए ऑनलाइन ही औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। यात्रा के लिए तय नोडल, अपर नोडल और सहायक नोडल कार्यालय में यात्रा सेल का गठन किया जाएगा। ये सेल यात्रियों की समस्याओं का समाधान करेगा।